तो नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ हैं ऐश्वर्य जी। इनका इंस्टाग्राम में आईडी एक था रमता जोगी, एक रमता जोगी से सर्च कर सकते हैं। और आज हम इनकी जीवन यात्रा के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं इनके साथ, जो कि विपासना, कि कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ होता है और क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं। सारे विचार कैसे आए, कैसे इन्होंने इसको समझा, जाना, वो सारी बातें आज इनसे जानेंगे। इनका परिचय मैं दे दूं, ये बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ़र, एक बहुत ही अच्छी कंटेंट कंपनी चलाने वाले, कंटेंट कथा, और बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति, प्रतिभा के धनी। हर हर आप दिशा में जहाँ जहाँ पाएँ और सोच पाएँ उस दिशा में इन्होंने अपने हाथ पैर मार रखे हैं और उनका अनुभव इनके पास है। तो आज थोड़ी सी बात उनके बारे में भी करेंगे, बट मुख्य आज हम इनकी विपासना यात्रा के बारे में इनसे जानेंगे, कैसा है, क्या है और कहाँ तक। और अगर आपको ये हमारा दर्शक करना चाहे तो कैसे उससे शुरुआत कर सकता है। तो नमस्कार ऐश्वर्य जी। नमस्कार आलोक जी। तो उर्फ चलो कोई ना। कैसे हैं बढ़िया। और कैसा चल रहा है जीवन? जीवन बस चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया बढ़िया। तो अभी रिसेंट की हम्म, बोध गया की यात्रा करके मैं लौटा हूँ, जिसकी आपने चर्चा की। जी जी, और उसी यात्रा से मैं फिलहाल लौटा हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो उसी से शुरू करते हैं। तो बताइए कैसा रहा, मतलब बोध गया, आप बोध गया कहाँ, मतलब कहाँ है और उसका क्या महत्व है, और आप वहाँ पे जाना क्यों चूज़ किया, वहाँ क्यों जाना चाहिए और क्या आपने वहाँ जाके किया, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आप बता पाएँ। बोध गया बेसिकली बिहार में है। हम्म, बिहार की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है जी बोध गया। जी जी। गया सिटी है, गया के पास ही बोध गया है। हम्म, और कहते हैं कि वहाँ गौतम बुद्ध, जो कि महाराज सिद्धार्थ थे, उन्होंने हम्म, निर्वाण की प्राप्ति उसी जगह पे की थी। बढ़िया, ओके। तो इसलिए बोध गया प्रसिद्ध है और काफी पवित्र नगरी है। वहां मैं पहुंचने के बाद ही ऐसा वाइब्रेशन, ऐसी एनर्जी वो मैं फील कर पाया। अद्भुत है। ओह, तो मतलब कितने दिन का था आपका ये विपासना का सत्र, और मतलब कैसे शुरू किया आपने, क्या प्रक्रिया होती है? विपश्यना की प्रक्रिया ऐसी होती है कि एस एन गोइंका, सत्यनारायण गोइंका जो है, हम्म, उन्होंने विपश्यना की विद्या भारत में लेकर आई। भारत से ये जो विद्या है वो विलुप्त हो चुकी थी, हम्म, जो कि बर्मा में एक गुरु थे, युबाखिम उनके जो गुरु हैं। हम्म, क्योंकि हमारे हमारी जो परंपरा है उसमें कहते हैं कि कोई भी विद्या लेने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु परंपरा द्वारा वो विद्या आगे ट्रांसफर होती है। हम्म, तो उन्होंने वो विद्या लेने के लिए वहाँ एक शिविर किया। वहाँ शिविर से उन्होंने विद्या लाई और फिर भारत में शिविर उन्होंने कराया। तो विपश्यना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और ये पूर्णतः वैज्ञानिक है। हम्म, इसमें किसी भी तरह से लूप लपेटा नहीं होता, जैसे कि कोई कर्मकांड हो गए हम्म, या किसी भी तरह की मान्यता इसमें नहीं होती है। विपश्यना एक मेडिटेशन टेक्निक है, ओके। कह सकते हैं। हम्म, तो इसमें हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। धम्मा.org एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म, जिसमें हमको रजिस्ट्रेशन करना होता है और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। हम्म, इसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। 10 दिन पहला जो शिविर होता है किसी भी नए स्टूडेंट के लिए, वो 10 दिन का शिविर होता है। हम्म, 10 दिन आपको मौन रहना पड़ता है। हाँ और हाँ, मौन भी आर्य मौन, जिसमें हम आंखें भी मिला के कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है कम्युनिकेशन में हम अगर आंख से भी कुछ बातचीत हो रही है तो वो कम्युनिकेशन में आ जाता है। अच्छा। तो हम किसी को क्रॉस करते हैं, जैसे आप हम चल रहे हैं और क्रॉस करते हैं, हम्म, तो हमको आंख नीचे करके चलना पड़ता है और पूर्णतः मौन रूप में हमें पूरे 10 दिन कंप्लीट करना होता है। फिर 10 दिन मौन टूटता है। उस दिन को हम कहते हैं मैत्री दिवस। अच्छा। उस दिन जो सारे लोग शिविर में हैं, जिनसे आप बात भी नहीं किए, उनसे आपको हम्म, मिलना होता है। अच्छा अच्छा, वो बड़ा अद्भुत होता है। मतलब कंप्लीट आइसोलेशन टाइप का चीज़ 10 दिन तक, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आखिरी दिन आप तो सब मिल रहे हैं। मैं इसके ना रूटीन के बारे में बता देता हूँ, हाँ कैसा हाँ, रूटीन रूटीन रहता है, क्या कैसा, शेड्यूल रूटीन क्या रहता है, है? वो शुरू करता हूँ। हाँ हाँ।
तो जैसे हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है करीब 4 बजे। चार अच्छा। बजे उठ के हमको पहला जो सेशन होता है, ग्रुप सिटिंग होती है हमारी, हम्म। 4:30 से 6:30। अच्छा। उसमें हम मेडिटेट करते हैं। 6:30 के बाद नाश्ता होता है, हम्म। और नहाना धोना जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं हम्म। 8 बजे तक के। ठीक है। फिर 8 बजे से जो सेशन होता है वो चलता है 11 बजे। हम्म। 11 बजे भोजन या फिर बाकी जो भी चीजें करनी है आप कर सकते हैं। हम्म। उसके बाद 1 बजे से जो सेशन शुरू होता है वो 5 बजे तक चलता है। हम्म। इसमें भी हमको मेडिटेट करना होता है। 5 के बाद 5 से 6 नाश्ता होता है। नाश्ते में आपको पूरा भोजन नहीं मिलता, सिर्फ कोई मुरमुरा या फिर चाय उसके साथ मिल मिल जाता है। हम्म। उसके बाद 7 बजे से डिस्कोर्स होता है, जिसमें जो गुरु जी हैं, इस विद्या को जिन्होंने भारत लाया, एस एन गोइंग का, हम्म। उनका प्रवचन होता है। और उसके बाद 9 बजे तक की मेडिटेट करते हैं हम। उसके बाद शयन कक्ष में चले जाते हैं। अच्छा। तो जाओ। हाँ, एक और हाँ हाँ। महत्वपूर्ण चीज है, इसमें हमको 5 शील का पालन करना पड़ता है। ओके, हाँ हाँ, वो क्या है? वो 5 शील ऐसे हैं कि मतलब उनको पालन करके ही हम इस विद्या को ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी विद्या को प्राप्त करने के लिए सन्यासी जीवन व्यतीत करना होता है। जी जी। और हम यदि गृहस्थी में रहते हैं तो हम्म। उसे पालन करने के लिए हमें 10 दिन का ये जो यात्रा होता है वो सन्यासी जीवन का जो मूल रूप है उसे हमें पालन करके आगे बढ़ना रहता है। अच्छा तो अच्छा। 5 शील में चोरी नहीं करना होता है, हम्म। झूठ नहीं बोलना होता है, और गृहस्थी की तरह से जो चीजें होती हैं वो हमें नहीं करनी होती है। ब्रह्मचर्य। अ, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना होता है। हम्म। आर्य मौन का पूर्ण पालन करना होता है, कि हमें किसी से भी बात नहीं करना है, नजरें नहीं मिलाना है, हम्म। इशारों से भी बात नहीं करना है, इस तरह की चीजें होती है। और हम्म। जो नए साधक होते हैं उनके लिए 5 शील, और पुराने साधक होते हैं हम्म। उनके लिए 8 शील हो जाते हैं। अच्छा। कि जैसे मैं अभी गया था तो मैं एक बार मेडिटेशन कर चुका हूँ, विपश्यना मेडिटेशन कोर्स जो है। आपका ये दूसरा तो बार है सेकंड ऐसा? टाइम में मुझे, हाँ, तो मुझे 8 शील का पालन करना रहता है, कि हम्म। दोपहर के बाद भोजन नहीं करना है, हम्म। और सिर्फ नींबू पानी में मतलब सारा दिन चलना है। अच्छा। ऊंची शैया नहीं लेनी है, मतलब कि जमीन में एक सोना और है। त्याग हमें करना है कि हाँ हाँ। जमीन में सोना है। हम्म। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमें अपनाना पड़ता है। तो खान पान ये जैसे हो गया विपश्यना। ये भी पास, ओके। तो जैसे खान पान की चीज़ें हुई, तो इसमें जैसे हम तामसिक और राजसिक ये सारे भोजन होते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके के भोजन का पालन करना होता है? देखिए, 10 दिन में हमें जो भी चीजें होती है वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें ना तो किसी का स्वास्थ्य बिगड़े, हम्म। ना तो किसी को परेशानी हो, हम्म। ताकि ये बहुत कठोर साधना है। और अब तो वो समय भी नहीं रह गया कि साधु जीवन व्यतीत करे कोई। हम्म। सब मटेरियलिस्टिक दुनिया से आ रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा माहौल बनाया जाता है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। हम्म। तो भोजन बिना लहसुन प्याज के, हम्म। आ, और कहा जाए तो मसाले भी उसमें यूज नहीं होते। कि मैं तो एक दिन का आपको अपना अनुभव बताता हूँ। हाँ पत्ता हाँ। गोभी हम कैसे खाते हैं? हम्म। पत्ता गोभी में या तो आलू टमाटर डाल दिए या तो प्याज डाल दिए। हम्म। पत्ता गोभी को उबाल के सिर्फ रख दिया गया था एक दिन। तो भाई। मैं बोला कि यार ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तो वो मैक्सिकन सैलेड जैसा कुछ हो जा रहा है, लेटस है लग रहा था मुझे। संपूर्ण फिर सात्विक। मैं पास जाके, अरे मुझे लगा कि बर्गर वर्गर बना रहे होंगे, सब्वे वाले टाइप का कुछ रखे हुए हैं। हाँ हाँ। पास जाके देखा तो पता चला ये तो पत्ता गोभी उबाल के रख दिया गया है, उसमें नमक डाल के हमको खाना है। मतलब पूर्ण सात्विक भोजन का अच्छा। उपयोग किया जाता है। खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो बिल्कुल, क्योंकि ना हम वहां जाते हैं ना तो हम्म। पहले जो 3 दिन होते हैं हाँ हाँ। उसमें तो बॉडी ऐसी डिटॉक्स होती है, मतलब 3 दिन तो साला समझ नहीं आता कि क्या निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। वो बस प्रक्रिया है, जो ठूसे रहते हैं अंदर, जो विकार हम बॉडी के अंदर, गंदी गंदी चीजें जो खा खा के वो 3 दिन निकलता है पहले उस वातावरण में जाके। फिर अच्छा। तीसरे दिन के बाद समझ आता है कि नहीं, बॉडी में ये चीजें हमें चाहिए। और क्योंकि मैं भी ना बहुत ज्यादा मतलब तामसिक भोजन करता था। हम्म। मोमोज खा लिए, और ये चाइनीज चल रहा है पूरा सब, मैं वो हाँ हाँ। चीजें कम हो गई, काफी कम हो गई। अच्छा। तो ये आपका आपने बताया जैसे दूसरा अनुभव है, मतलब पहला आपने अपने यहाँ ही बिलासपुर में किया था, आपने जैसा जी, हमारी पहली बात हुई थी। कोटा में, हाँ। अच्छा। तो कोटा में तो जो गया आप बता रहे हैं, जैसे गया में आपने दूसरी बार किया, तो गया जाने के लिए क्या हम पहली बार में ही गया जा सकते हैं, या पहले भी हमें करना होता है? मुझे लगता है कि पहली बार में ना हमको क्योंकि मौन रहना पड़ता है, हम्म। और
पहली बार जो हमारी साधना होती है उसमें काफी अंदर तक जो वो होता है, हमारे जो विचार होते हैं, हाँ हाँ। विकार होते हैं शरीर के अंदर हम्म नेगेटिव, वो निकलते हैं। हम्म तो उस समय ऐसा लगता है कि मतलब मैं भाग जाऊं यहाँ से छोड़ के, डर हम्म। लगता है। मतलब एक तो सबसे बड़ा डर ये रहता है कि अकेले रहना। अच्छा। तो मुझे लगता है कि अगर आप दूर है ना तो वो होम सिकनेस ज्यादा हो जाता है, हाँ। क्योंकि आप कितना भी अब बोल दें कि मैं संन्यास धारण कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन जब खुद से जब बातचीत होती है ना जीवन में पहली बार, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं आता जब हम 10 दिन फोन छोड़ दिए, सोशल मीडिया छोड़ दिए हाँ। और घर बार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ के अकेले हैं। तो मुझे लगता है कि पहला शिविर तो आपके आसपास करना चाहिए जहां से आप फेमिलियर हो। हम्म। उसके बाद फिर अगली यात्रा जो है, क्योंकि पहली यात्रा जो है वो समझने की है। जब जान जान लिए, समझ लिए, हम्म। उसके बाद फिर उसको मानना है या आगे किस तरह से ले जाना है, वो आपका विचार है। अच्छा, तो आपने पहले कोटा में किया, वहाँ कितने दिन का था हाँ, आपका शिविर या सत्र? वहां भी 10 दिन का था। सेम शिविर होता है 10 दिन का। उसके बाद जब हम ओल्ड स्टूडेंट हो जाते हैं उनके लिए अलग अलग शिविर होते हैं। 1 दिन का भी शिविर होता है, 3 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है, 30 दिन का होता है, 45 दिन का भी होता है। अच्छा, तो ये सारा वो जो आप वेबसाइट बता रहे हैं वहीं से संचालित होता है? हाँ, dhamma.org। धम्मा डॉट ओ आर जी, ओके ओके। तो ये काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा। तो आपको मतलब कैसे लगा कि आपको ये विपासना करनी चाहिए या ऐसे संन्यास, ये सारी चीज़ें मतलब कैसे आई दिमाग में कि इस राह पे भी एक बार ट्राई करके देखते हैं, ये कैसे आया आपके में? देखो, हमें कोई भी चीज लाइफ में मिलती है ना तो वो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन होता है। हाँ। जैसे मैं मतलब जिग जिगलर का एक कोट है, बनारस टॉकीज के फर्स्ट पेज में है। बनारस टॉकीज आपने पढ़ा है? बनारस टॉकीज नहीं, अभी आ, तक नहीं। 1 मिनट का समय दोगे? मैं बनारस टॉकीज का कोट ही पढ़ के बताता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल समझ लीजिए। अरे, किताब यहीं पे होगी। बड़ी सुंदर आपकी बुक शेल्फ है। हाँ यार, ये अभी अभी मैंने जमाया है। बनारस टॉकीज, ये वो कोट जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब कि लाइफ में मतलब काम आया है। और कह सकते हैं कि जब पढ़ने के बाद शायद आपको भी अनुभव हो। हम्म। इन्होंने लिखा है कि हर घटना के पीछे कोई कारण होता है। हाँ हाँ। संभव है कि यह घटित होते वक्त आपको न दिखे, लेकिन अंततः जब यह सामने आएगा तब आप सन्न रह जाएंगे। ओ। तो ये। इसका मैं ना आपको उदाहरण बताता हूँ, हाँ लाइव हाँ एग्जांपल बताता हूँ हाँ क्या हाँ हुआ था मेरे साथ। हाँ हाँ कोविड का टाइम था। आरजे वशिष्ठ को आप अगर जानते होंगे, बड़े बड़े बाल वाले हाँ हाँ। कर्ली आरजे हेयर्स वशिष्ठ, हैं, हाँ हाँ हाँ। मिर्ची वाले। हम्म उन्होंने विपश्यना की थी, वो हम्म अपना जर्नी शेयर किए थे। तो वो लिखते हैं कि 10 डेज ऑफ साइलेंस। मैं बोला कि यार ये क्या है। हम्म उसके बारे में मैं जाना फिर कि थोड़ा सा कि यार ये क्या होता है, कैसे होता है। और 10 दिन शांत रहना मतलब बहुत अलग चीज है ना। हम्म तो वहां से मुझे थोड़ा सा विपश्यना के बारे में जानकारी मतलब मिला। हम्म। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद चीजें चली 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 आगे बढ़ी। हाँ। फिर मेरा जब ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं सोच रहा था कि अब क्या किया जाए करके। मतलब काफी चीजें हुई। वो मतलब मेरे बहुत क्लोज जो वंस है उनको पता है। हम्म। आपको भी पता है शेयर मार्केट वाला जो कांड था और बाकी जी सारी जी चीजें हैं, जी जी जी। वो हो रही थी लाइफ में। हम्म। तो मैं बोला यार ब्रेक चाहिए। हम्म। और ब्रेक पे तो मैं ऑलरेडी था, अब और कैसा ब्रेक हो सकता था। तो उस ब्रेक की तलाश में मैं सोचा कि विपश्यना करना चाहिए। और बस मन बनाया। मन हम्म। बनाने के बाद चीजें कैसे कनेक्ट होती गई। एक दो जो विपश्यना किए हुए लोग हैं, हाँ। उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम विपश्यना कर लो। मैं बोला यार ये लोग भी बोल रहे हैं, तो फिर वो और हिट करने गया अंदर कि भाई करो करो करके। फिर एक जूनियर है वो विपश्यना करने गया। अच्छा। विपश्यना करके आया तो मुझे पता चला अभी तो पास में शिविर है हमारे, हम्म। मतलब पास में होता है। हाँ तो हाँ। मैं बोला यार ये तो पता ही नहीं था। और फिर चीजें आसान हो गई। मैं बोला कि यार नहीं, गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, ये तो यही हो जाएगा। अरे वाह। तो फिर मैंने रजिस्ट्रेशन किया। हाँ हाँ। और नर्वसनेस भी थी कि कैसे होगा, क्या होगा। और पहली बार का। मतलब भाई मेरा तो जो फील्ड ही है वो बोलने से चलता है। मतलब अपना धंधा ही बोलने का है। हाँ। और उसको जाके वहां शांत होना है। तो वहां पे जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे थे उन्होंने बोला कि आप क्या करते हैं। मैं बोला जर्नलिस्ट हूँ। हम्म। बोलते हैं कि कठिन होगी आपके लिए। मैं बोला ये तो और डरा रहा है भाई। ये पत्रकार लोग नहीं कर सकते क्या? मतलब इतने बदनाम हैं, हाँ इतना बोलते हैं। हाँ। फिर
यात्रा शुरू हुई और कर लिया। उसके बाद मैं अभी का इंसिडेंट बताता हूँ क्या कैसे कनेक्ट किया। हम्म। मैं एक आपने अगर मुझे फॉलो किया होगा अभी 2-3 दिन तक लगातार, हम्म। पिछले मतलब विपश्यना के टाइम में, हाँ हाँ तो मैंने दिवाली के दिन ही शिविर प्रारंभ किया था। मतलब हाँ दिवाली के दिन मैं यहाँ से निकला था, हाँ हाँ तो शाम को मैं जाते वक्त मैंने एक वो डाला था, स्टोरी डाला था सनसेट का, हाँ। ट्रेन से जाते हुए। ट्रेन से उसमें जाते हुए। लोकेशन था ओरगा, हम्म ORG ओरगा। हम्म। वो उड़ीसा के पास है, उड़ीसा में है ओरगा। आईफोन में क्या होता है कि ना वो अपन स्टोरी डालते हैं तो वो डायरेक्ट मेंशन कर देता है, लोकेशन उसमें ऑन रहता है अक्सर मेरे में। हाँ हाँ। तो लोकेशन ऑन ऑन हो गया उसमें और ऐड हो गया। हम्म। तो शिविर प्रारंभ हुए 3 दिन हुए। 3 दिन बाद ना मैं हम हमको क्वेश्चन आंसर करने के लिए बुलाया जाता है कि कैसे हो रहा है मेडिटेशन, कैसे चल रहा है करके। हम्म तो वहां पे हम सामने बैठे हुए थे 3 लोग, हम्म। और नजर नीचे रखनी है तो मैं नीचे रख के ऐसे बैठा हुआ था। हाँ बगल में ना जिनका एक लोअर पहने हुए थे, उनके लोअर में ORGA लिखा हुआ था, उर्गा। हाँ हाँ। तो मैं देखा, मैं बोला उर्गा क्या है भाई, कुछ तो है ये करके। फिर आधे आधे मिनट 1 मिनट में मुझे याद है कि मेरे इंस्टाग्राम में वो जो लोकेशन था वो उर्गा था। ओ। तो समझ रहे हो कहाँ से क्या कनेक्ट कर रहा है, मतलब कि लोकेशन था यहाँ लोअर में था, मतलब मैं बोध गया, मुझे पहुंचना ही था, हाँ। कहीं ना कहीं से वो लिखा था बोध गया पहुंचना। सही। तो चीजें ऐसे कनेक्ट होती है। और कहा जाता है कि जब तक जिस काम के लिए आप आए हैं तब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता, हम्म। पूर्ण होने तक आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी मृत्यु तभी हो पाएगी जब तक वो काम पूर्ण नहीं हुआ है, तब तक आप रुके रहेंगे, पूर्ण हुआ फिर आपकी मृत्यु फिर है, आप चले जाएंगे। अच्छा। चले जाएंगे। और उसके बिना जाता नहीं कोई, हम्म। अपना काम करके जाता है सब कोई। हम सोचते रहते हैं, भागते रहते हैं कि चीजें नहीं होगी, हम कैसे कर पाएंगे। हम्म। तो जो नहीं करना होता है वो तो होगा नहीं, लेकिन जो करना रहता है वो तो होके ही रहेगा अंत में। अच्छा। तो अच्छा, तो हमने अभी आपकी आपकी सारी बातें करी, ये आपको कैसे इसका इंस्पिरेशन मिला, कहाँ से आपने शुरू किया, पहला किया फिर दूसरा किया। तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जब ये दोनों बार किया तो क्या क्या इफ़ेक्ट आपके ऐसे लाइफस्टाइल या आपके शरीर में या आपके विचारों में क्या चेंजेस आपको महसूस हुए, बिफोर द विपासना और आफ्टर द, मतलब वो वाला क्या पर्सपेक्टिव आपको समझ आया या क्या नई चीज़ें ऐसा, मतलब आप वो बिटवीन द लाइंस वाली चीज़ें होती है वो कैसे आप फिगर आउट कर पाते हैं, वो वाली चीज़ें मुझे समझाइए या बताइए। बिटवीन द लाइंस की चीजें ही मैं बताता हूँ हम्म। कि जो, क्योंकि एक पूरी छोटी सी लाइन होती है ना किसी भी चीज में, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं जब विपश्यना के पहले, जैसे आपने आपको देखता था कि मैं बहुत भागता था कि अरे ये चीज नहीं हो रहा है, वो चीज नहीं हो रहा है। फिर हम्म। वहां विपश्यना में जाके समझ आया कि यार हर चीज का ना एक समय होता है। और वक्त से पहले वाला जो लाइन है ना कि वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता वाला, हाँ हाँ वो चीज को मैं मतलब लगभग मानने लगा हूँ। किस्मत को तो नहीं मानता, किस्मत अलग चीज है, हाँ हाँ। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मतलब मानने लगा हूँ कि यार अब कितना भी भाग लें, हम्म। हम जहाँ जो चीज है वहीं होगी। ट्रेन छूट गया और हम सोचेंगे कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, हम्म। तो वो चीज को मैं अब नहीं मानता कि ट्रेन छूट गया तो ठीक है, यहाँ पे हमें बैठना है इसलिए वो ट्रेन छूटा है। मैं विपश्यना के बाद ही बनारस गया था। हाँ हाँ बनारस में मैं लाख प्रयास कर लिया बिलासपुर आने का, नहीं हुआ। फ्लाइट तक कैंसिल हो गई, मतलब ट्रेन तो छोड़ो आप, हाँ हाँ। फ्लाइट तक जिसकी कैंसिल हो जा रही है, तो मतलब आप समझ रहे हो कुछ तो डेस्टिनी है सही। वहां पे। मुझे आनंद भवन देखना था हाँ प्रयागराज में। हाँ हाँ। आनंद भवन खुलता है मंडे को, संडे को, उस दिन बकरीद थी शायद या कुछ तो त्योहार था उस दिन, आनंद तो भवन वो उस दिन नेहरू ना जी बंद का था। निवास स्थान। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो मेरे पास एक ही दिन था। हम्म। मैं बोला यार आनंद भवन मिस हो गया, मैं बोला ठीक है नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो आनंद भवन मिस नहीं हुआ, मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई कि अरे आनंद भवन नेक्स्ट डे तुम देखो। वाह वाह। मैं आनंद भवन देखा, हाँ हाँ और मेरे नेट का एग्जाम छूट गया था। ठीक है, नेट का हाँ एग्जाम छूट गया। हाँ। छूटने के बाद मैं जब बिलासपुर आया 2 दिन बाद पता चला कि नेट का एग्जाम ही कैंसिल हो गया है। अच्छा। और फिर मैं अभी देख के आया हूँ, कुछ दिन पहले मेरा नेट का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया। मैं बोला देखो, मतलब समझ रहे हो कहाँ से चीजें कैसे कनेक्ट होती है। शानदार शानदार। तो ये चीज मानने लगा। हम्म। स्वास्थ्य पे जो मैंने बताया कि जो तामसिक भोजन था वो काफी कम हो गया। हाँ
मतलब ना एक अवेयरनेस आ गई लाइफ में कि भाई ये चीज हम खाएंगे हम्म। तो क्या फर्क पड़ रहा है। और सबसे बड़ा चीज होता है ना मैत्री का भाव। हाँ। मैं मतलब फील करता हूँ कि बहुत ज्यादा मेरे अंदर ईगो था, गुस्सा था। हम्म। तो ईगो तो यार देखो, कम इतने जल्दी तो नहीं हो जाएगा, 10 दिन का है हाँ हाँ, वो। ये बात बहुत कम हुआ लेकिन, और मुझे समझ आने लगा कि भाई मैं इस टाइम में इगोस्टिक हो रहा हूँ, इस टाइम में एंगर इश्यूज हो रहे हैं, इस टाइम में चीजें हो रही है। अवेयरनेस आ गई कि सेल्फ भाई अवेयरनेस। अब ये चीज, सेल्फ अवेयरनेस, हम्म। कि चलो ठीक है ये चीज नहीं कंट्रोल हो रही, बट ये है कि अवेयरनेस है कि हाँ भाई इस टाइम में ये चीज कर रहा हूं मैं, ये बदलाव आए। हम्म। और वैचारिक क्या सबसे था? बड़ा सबसे बड़ा विपश्यना जो सिखाता है हम्म। कि किसी भी चीज को एज इट इज देखना। मतलब आलोक है तो आलोक को आलोक जैसे ही देखना, मतलब कि कोई पर्दा ना रहे कोई किसी भी चीज में। मतलब कि ये मैं इंसानों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। हम्म। जैसे अंधश्रद्धा सबसे बड़ा चीज होता है, अंधश्रद्धा। तो हम क्या करते हैं कि कभी भी कोई चीज को ऐसे मान लेते हैं कि जो हम पहले से देखते आ रहे हैं, मतलब हमारे पूर्वज कर रहे हैं तो हम हम्म। वो किए जा रहे हैं। हम्म। हमको उसके बीच का चीज कुछ नहीं पता कि हाँ क्यों कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की अवेयरनेस जागी, विचार में काफी परिवर्तन आए मेरे। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपने हमने ये जाना कि क्या क्या आपने किया और क्या क्या चेंजेस आए। अभी मैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनकी तरफ से ये सवाल कि हमें उनमें से कोई चाह रहा हो या मैं ही जैसे चाह रहा हूँ, आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अगर मुझे करना है तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और किस राह पे चलते हुए मुझे ये विपासना अगर करनी हो तो कैसे करें? देखो, अगर आपको विपश्यना करनी है तो पहले तो बेसिक चीजें बता देता हूँ क्या हम्म। क्या जरूरी है। या सिटिंग, करनी भी चाहिए या नहीं क्योंकि करनी चाहिए, ये वाली चीज़ भी ऐसा क्लियर हो जाए कि हाँ भाई, हाँ करना है कि नहीं, हर देखो, किसी को ऐसा ज़रूरी हर है चीज यार या फिर। लिखा है, तय है, हम्म। इसके लिए क्या है वो तय है। अगर आप विपश्यना करने भी जा रहे हैं हम्म। तो ऐसा भी होता है कि कोई 9th डे भी वापस भाग के आ जाता है डर के मारे। अच्छा। तो वो तो नहीं कह सकते ना कि कौन करने वाला है कौन नहीं। अब उसके लिए क्राइटेरिया कुछ है नहीं कि भाई तुम ही कर सकते हो या तुम ही नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ तो कुछ ही है यहाँ पे कि सूरज उगता है हाँ डूबता है। उस चीज को नहीं मान सकते अपन यूनिवर्सल ट्रुथ की विपचना इसके लिए है कि हाँ इसके लिए नहीं है। हाँ हाँ है ना। तो देखो, उसके लिए मैं कुछ चीजें पहले बताता हूँ। हाँ। अगर आपको दिल से मन कर रहा है कि विपचना करना चाहिए हम्म। तो आप करो। हम्म। रीजन, कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए यार, कि मतलब ऐसे नहीं कि हाँ ये 10 दिन देखता हूँ, ट्राई मारता हूँ, मजा आ रहा है 10 दिन, उसके बाद स्टोरी डालूंगा लगा लूंगा एक अचीवमेंट हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। विपश्यना अगर आपको जरूरी है, आप 10 दिन दे सकते हैं तो ही करो। कि ये नहीं कि मैं 10 दिन ऐसा लेके आ रहे हैं कि 11वें दिन निकलना ही है, भागा दौड़ी में वहां से पूरे 10 दिन सोच रहे हैं कि 11वें दिन निकलना है मुझे। अच्छा। कोई मतलब नहीं है फिर। मतलब फ्री होके जाओ, फिर जब आपके पास फ्री टाइम हो, फिजिकली मेंटली आप सही हो, या विपश्यना के लिए रेडी हो। हम्म। सबसे जरूरी सिटिंग प्रैक्टिस। यार मुझे बहुत दिक्कत होती थी बैठने में, क्योंकि 100 घंटे मेडिटेशन बैठ के 10 दिन में भाई साहब। मैं, भाई मेरे से मतलब नहीं होता था। बहुत ज्यादा दर्दनाक था। हम्म। सेकेंड टाइम में भी बहुत दिक्कत होती है। कोई सोचता होगा कि फर्स्ट टाइम करने के बाद सेकेंड टाइम बढ़िया होता होगा, मजा आता होगा। कोई मजा नहीं है, सेकेंड टाइम भी अद्भुत दिक्कत होती है। बहुत मजा आता है दर्द में। तो सिटिंग प्रैक्टिस मतलब थोड़ा तो 2-3 घंटे 2-3 घंटे सिटिंग प्रैक्टिस कर लो, या कोई मेडिटेट कर रहा है डेली उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। हाँ। और सबसे जरूरी कि अपने सारे थॉट्स ना छोड़ के जाओ, वहां कुछ लेके मत जाओ, क्योंकि वहां लेके जाओगे ना तो वो चीजें बहुत अलग हो जाएगी। अच्छा, माइंड बैगेज पूरा छोड़ के जाना है। और वहां से भी कुछ लेके मत आओ, सब चीज को पकड़ के मत आओ, जो चाहिए वो लेके आओ। अच्छा। पता, क्योंकि यहाँ से तुम जा रहे हो अंधश्रद्धा लेके, हाँ। फिर अंधश्रद्धा से ले आ रहे हो कि विपश्यना ही मेरे लिए सब कुछ है लाइफ में, तो फिर वो तो शील्ड हो जाएगा आपके लिए कि उस कुछ भी बचने के लिए 10 दिन वहां चले जा रहे हो भाग भाग। हम्म। जैसे अच्छा। मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ हाँ हाँ तो मैं क्या करूंगा, डर के मारे, अरे विपश्यना हो गया, जाते हैं 10 दिन चलो। हाँ। ये तो फिर वही हो गया सेम चीज की, जैसे मैं यहाँ भागता था चीजों से, फिर भाग के विपश्यना चले जा रहा हूँ। फिर वो रिट्रीट हो जाएगा, खुद के लिए पिकनिक हो जाएगा। सही सही। अच्छा, तो इन दोनों विपासनाओं के सत्र में आपकी सबसे अच्छी क्या ऐसी मेमोरीज रही, क्या सबसे अच्छा अनुभव, और सबसे बेकार की, ये तो भाई
एकदम ये तो नहीं होना था ऐसा। ये ऐसी दो चीज़ें जो आपने दोनों सत्र में अनुभव करी हो। पहले अच्छा बताऊं कि पहले बुरा बताऊं? बुरा बताओ। बुरा। बुरा में ऐसा था कि बचपन से ना कुछ मतलब घनघोर एकदम कुछ ट्रॉमेटिक चीजें थी लाइफ में, हाँ हाँ। जो बचपन से चली आ रही थी। हम्म। मतलब ऐसा एक ना एक मोमेंट आता था जब वो हिट करता था कभी ना हम्म। कभी। तो वो चीज, क्योंकि ना जब आप विपश्यना करते रहते हैं, मतलब मेडिटेट करते हैं, जब आप सांस में ध्यान लगाते हैं, तो जैसे जैसे ना आप अंदर जाते रहते हैं अपने शरीर में, अंदर जैसे जाएंगे हम्म। चीजें उबाल मारेगी, बाहर आएगा कि यार ये सब चीज तो अंदर है। हम्म। और जो भरी हुई चीजें हैं वो जब बाहर आएंगी हम्म। तो फिर बहुत खतरनाक होगा कि मतलब अगर किसी शेर को बांध के रख दें भूखा, हम्म। फिर अचानक खोल दें, तो वो जो दहाड़ मारता है, सिर्फ सेम उसी तरह से चीजें होती हैं। तो वो जो था ना, मतलब उसको फेस करना, थर्ड हाँ। फोर्थ डे के बाद वो चीजें होने लगी थी। क्योंकि देखो, आप वहां पे फोन लेके नहीं जा रहे हो, हम्म। आपके साथ कुछ भी नहीं जा रहा है, सिर्फ आपका माइंड जा रहा है और आपका बॉडी जा रहा है। हाँ। तो मतलब उस बीच में मतलब डील करना हाँ। कि भाई कोई नहीं है, हम्म। वहां पे आप अकेले रूम में हो हम्म। और चीजें चल रही है, फिर वो हम्म। इसलिए ही आती है क्योंकि उसको हील होना रहता है। सही। और डराती है, चीजें बहुत डराती है, मतलब फेस करना ना बहुत मुश्किल होता है, डर तो लगता है यार। अच्छा। ये मेरा अनुभव था। और सबसे अच्छी? अच्छी सबसे ये थी कि जब अपन 10 दिन तक किसी के साथ रह रहे हैं हाँ हाँ। और बगल में कोई खाना खा रहा है, चबा चबा के खा रहा है, तो गुस्सा आ रहा है, अभी चबा चबा के मत खा। एक व्यक्ति था जो पपीते को ऐसे हाथ से पकड़ के खाता था, मैं बोला चिकन खा रहा है क्या, ऐसे गुस्सा आता था। हाँ हाँ। तो अब 10th डे था ना जब, तो मेरे बगल में जो लड़का था वो, अरे बहुत परेशान करे। जब मैं वॉच लेके जाता था, वॉच को मैं बगल में रख देता था, हाँ। तो वो रोज घड़ी देखे, तो मैं क्या करता था, घड़ी को पलट देता था, साला मत देख पाए वो घड़ी। तो फिर ना मैं जब 10th डे जब जब अपना मॉन उठा, हाँ। तो खाना खा रहे थे, तो ऐसे करके पलटता है, बोलता है भैया नमस्ते। हाँ। तो यार मतलब मन का जो सारा वो था ना मेल, वो पूरा हट गया। मैं बोला यार क्या सोचता था इसको मैं, और ये तो बड़ा प्यार से मतलब नमस्ते बोल रहा है। फिर वो चीजें हुई कि मैत्री का जो भाव जागता है ना, हाँ। वो बहुत होता है कि विपश्यना में कहते हैं कि सबका मंगल हो। हम्म। जो हम सनातन परंपरा में भी सुनते हैं कि विश्व का कल्याण हो, हम्म। मतलब कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, मंगल हो। हम्म। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। एक वो चीज मैं सीखा कि यार हर कोई बराबर है, किसी को कोई दिक्कत ना हो, सब चीज सही हो, सबका मंगल हो। वो सर्वे भवन्तु ये बहुत सुखिनः अच्छा सर्वे एक्सपीरियंस सन्तु था। निरामया वाला। यहाँ सर, बस बस एग्जैक्टली भाई। बढ़िया। तो काफ़ी अच्छा आपका अनुभव रहा, और जान के भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ अनुभव ऐसा हो जो छूटा हो, आपको लगा हो हम अपने सवालों में ना ले पाए हों और आपको बताने का हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैं कहूंगा कि यार विपश्यना को अगर जानना है ना, तो ये रिसर्च ना करो, कुछ भी मत करो, बेसिक जानकारी बस लो और जाओ। क्योंकि जान के अगर कोई चीज को जाओगे ना, तो वो चीजें मतलब आप फिर उस पे सवाल खड़े करने लगोगे। मैं भी जब गया था ना, तो मैं काफी चीजें जानता था, हम्म। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई वहां पे जाके, अभी ये तो ऐसा हो रहा है, ये तो ऐसा हो रहा है। तो मुझे ना जो लेके जा रहे थे, छोड़ने जा रहे थे कुछ लोग, तो उन लोग बोलते थे अभी वहां जाके उनको सिखा के मत आ जाना कि आप ये गलत बता रहे हो बोल के। तो पूर्वाभास ये नहीं सब होना चीजें चाहिए जो, ऐसा कुछ। हाँ, तो वो सब चीजें मत करके जाओ अगर आपको विपश्यना करना है या हम्म। कोई भी मेडिटेशन करना है। और हम्म। एक और चीज बोलूंगा हाँ। कि किसी को सब कुछ मत बनाओ। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि इसके बाद फिर सोचने लगते हैं अरे यार ये तो सब, इससे बड़ा कुछ नहीं है। हम्म। मतलब आप आपसे बड़ा कुछ नहीं है, वो तो चीजें यहाँ बनाई हुई हैं, यहाँ हम्म। निर्मित है। हम्म। हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमसे बड़ा कुछ नहीं है, भगवान भी हमारे अंदर ही है। हम्म। वो हम ढूंढते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि नहीं यार हमसे बड़ा कोई है, हमसे ये, वो कुछ भी नहीं है, आपसे बड़ा कोई नहीं हम्म। है। ये चीज को ध्यान रख के हमें जाना चाहिए। अच्छा। तो अंतिम में मैं आपसे एक किताब की किताब का सुझाव लेना चाहूँगा कि अभी तो ये हमारी, मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एट द एंड हम एक किताब का सुझाव लें कि क्या पढ़नी चाहिए क्या नहीं पढ़, मतलब जिससे आपको और थोड़ा ज्ञान की वृद्धि हो। अभी तो क्या ये सारी बातें सुन के समझ के लोग अपना ज्ञान अर्जन कर ही लेंगे, बट एक कोई किताब हो जिससे आप इसका और अच्छे से मार्गदर्शन ले पाए, कोई जिसको अगर इसमें आगे बढ़ना हो।
विपश्यना पे तो मतलब काफी सारी किताबें हैं, बट विपश्यना की किताबें मैं बोलता हूँ कि पढ़ के मत जाओ यार, पढ़ने का कोई हाँ वही आपने मतलब नहीं होता है। पहले ही बताया। हाँ, आने के बाद ना मतलब देखो सबसे बड़ा बदलाव जो आता है ना, हम्म कि जिसको फिलोसफी में इंटरेस्ट है या लाइफ में इंटरेस्ट है, जो एकदम डीप थॉट्स वाला है, हम्म उसके लिए विपश्यना एक ना मार्ग हो सकता है समझने का। हम्म क्योंकि हम वहां से जब लौटते हैं ना, तो चीजें एकदम सिंपल हो जाती है, खुल जाती है। खुल जाती है, कि हम कोई भी चीज देखेंगे ना तो उसके लिए एक अलग दर्शन हो जाता है। हम्म कि कोई चिड़िया भी जा रही है तो हम्म उसका दर्शन हो जाता है कि अरे चिड़िया, क्या है चिड़िया, मतलब चीजें इस तरह से हो जाती है। लेकिन मैं एक किताब सजेस्ट करूंगा सबके लिए, कि मैंने पढ़ा था, एक रिसेंट किताब है, बहुत अच्छी है, हम्म भगवंत अनमोल की प्रमेय। आप भी पढ़िए अगर नहीं पढ़े हो आप तो, जी जी बहुत बिल्कुल। शानदार किताब है। हम्म। ये प्रमेय मतलब वही अपना जो थ्योरम होता है, हाँ 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 हाँ। तो वही है प्रमेय। हम्म तो अध्यात्म, विज्ञान हम्म और धर्म, हम्म सारी चीजों को मिला के एक ऐसा मिक्सचर बनाया गया है, अद्भुत। साइंस फिक्शन है, मजेदार किताब है, हम्म। और पढ़िए। पढ़ते हैं जी। इसे अमेज़ोन से अभी ऑर्डर किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रहा आपसे ये सारी। विपश्यना से हट के भी कुछ अगर कुछ बातचीत हो तो वो भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से समय निकलता है, आपका भी मेरा भी, और ये सबसे मुश्किल होता है कि वक्त निकाल के बैठना, और बैठे हैं तो वो व्यर्थ ना जाए। तो मैं जी। चाहता हूँ कि अगर कुछ हो तो वो अपन इस पे ले सकते हैं और आगे। अच्छा तो बस हाँ यही नॉर्मल अपनी जो नॉर्मल बात होती है कि अभी क्या पढ़ रहे हैं आप, अभी रिसेंट में आपकी क्या कौन सी बुक किताबें पढ़ रहे हैं आप, वो उसके बारे में बताइए। अभी तो मैं ओशो की किताब पढ़ रहा हूँ। अरे वाह। मतलब ओशो का एक डिस्कोर्स था, उस पे किताब आई थी, मैं हाँ हाँ। मृत्यु सिखाता हूँ, वो पढ़ रहा हूँ मैं। मैं क्या मैं मैं मृत्यु सिखाता हूँ। मृत्यु सिखा, ओके। बढ़िया। मृत्यु पर उसका बातचीत चलती उसका है। कवर वगैरह हो तो दिखाइए ना। ये है, मैं मृत्यु मृत्यु से। सिखाता हूँ। अरे वाह। बढ़िया बढ़िया। तो कितना पढ़ लिया इसमें, कितना पढ़ लिया आपने। मैं दो तीन डिस्कोर्स तक पहुंचा हूँ। हाँ हाँ मतलब क्या है, ओशो ने कोई किताब नहीं लिखी आज तक, उनका कहना था कि मैं कोई किताब नहीं लिखूंगा। हाँ 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 उनके मैंने जितना जाना है कि उनकी सिर्फ ऑडियो ही अवेलेबल है, मतलब हाँ, ऑडियो ही नॉर्मल। अवेलेबल है, सारे डिस्कोर्सेज हैं। हाँ हाँ। वो डिस्कोर्स को ना एज इट इज हम्म। वर्ड में कन्वर्ट करके किताब निकाल दिया गया है। और एज इट इज है उसमें, जैसे कि सब टाइटल होता है ना, हाँ सेम हाँ। सब टाइटल है वो। अच्छा। कि खांस रहा है तो खांस रहा है। तो उनके जो शिष्य हैं या कोई भी, जैसे आप भी अगर ओशो को समझे, हाँ तो हाँ उससे जो निकला वो निकाल के फिर बुक लिख दी है, ऐसा भी होता है। हाँ तो हाँ काफी मतलब सारी किताबें ऐसी भी है। हाँ उनके मतलब अनुयायियों ने ही काफ़ी किताबें उनके बारे में जो लिखी हैं, ओशो की अब जितनी भी अवेलेबल हैं उनके हाँ। फॉलोअर्स ने ही लिखी हुई है मैक्सिमम। मैं अभी एक पढ़ रहा हूँ। मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ संसार, ये हैरी पॉटर देखी है कवर तो आपने। काफी शानदार लग रहा है, हाँ देखा हूँ ना। हैरी पॉटर उसका इंडियन वर्जन है, इंडियन वर्जन नहीं कहेंगे कि अरे। मतलब इंडियन राइटर आंसर टू हैरी पॉटर वाला। तो हाँ। ये मैंने शुरू करी है, काफ़ी बढ़िया है। मतलब भारत के परिपेक्ष मतलब परिपक्ष में अपन देखना चाहें कि जैसे उसमें ये मैप था ना, आप इसमें देख सकते हैं। अरे गजब गजब, वाह तो वाह। इसमें भी काफ़ी ऐसे तिब्बत वाले और ऐसा वो अग्निदेव टाइप की ये चीज़ें हैं, बढ़िया बढ़िया। मतलब ये फिक्शन है। हाँ ये पूरा फिक्शन है। अच्छा, मजा आएगा मतलब पढ़ने में। अभी मैं थोड़ा नॉन फिक्शन से दूर जा रहा हूँ। तो फिक्शन ही। फिक्शनल चीजों में पढ़ रहे हो। हाँ। और हिंदी में मैंने कुछ रिसेंट पढ़ी है, मैं ला के दिखाता हूँ आपको। दिखाओ दिखाओ। पहली तो है ये उर्वशी, अरे अद्भुत भाई। रामधारी सिंह दिनकर की, मतलब इसका तो मतलब उत्तर ही नहीं है ऐसा। और ये मेरे दूसरी। पास भी रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। हाँ उनकी रचनाएं तो मतलब इतनी साए विशाल में रचनाएं धूप, लिखते हैं वो दुष्यंत ऐसे। कुमार। हाँ ये है साय में धूप।
इसका बहुत आपने ये सुना भी होगा पहले। इसकी एक छोटी सी पंक्ति है कि आ, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वाह। बस ये नेताओं के लिए है कि वो वादे तो इतने बड़े बड़े करते हैं बट एक शहर को जगमग नहीं कर पाते। तो ये क्या नॉवेल है? ये एक कविता संग्रह है। कविता संग्रह? हाँ, वाह, बढ़िया है। दुष्यंत कुमार की, इनकी काफ़ी बढ़िया। इनकी यार लेखनी बहुत शानदार है। वो भी तो इन्होंने लिखा था ना, क्या बोलते हैं, तो किसी रेल से गुजरती है उसका हाँ जो वो है, हाँ हाँ, इनका ही है ना इनका ही है, दुष्यंत वो। कुमार का ही है। कॉन्फ्लिक्ट आता है कई बार, लोग ना लड़ने लगते हैं इस पे कि नहीं नहीं इनका नहीं है ये, फिर मैं चुप हो जाता हूँ कि ठीक है यार। ठीक है, नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। ओके, और ये तीसरी है दस्तावेज। अरे, मैं भी तो मंगा लिया हूँ। हाँ, ये आपने बताया था। ये मेरे पास दस्तावेज है, हाँ हाँ और ये 3 किताब है अमृता प्रीतम की, मैं मम्मी के लिए मंगाया था। हाँ हाँ। ये दोनों किताब, ये एक तो ये है पिंजर। पिंजर, और एक ये है, क्या नाम है इसका, रसीदी टिकट। अच्छा, रसीदी टिकट, ओके। और ये है फिर दस्तावेज। दस्तावेज तो मस्त, प्रेम, लव लेटर्स, पढ़ना है यार, पढ़ना है, प्रेम, मैं नहीं पढ़ा हूँ अभी तक, पढ़ना बहुत है। शानदार। मतलब अपनी प्रेमिकाओं को उन्होंने किस किस तरीके से व्याख्या की है ना, मज़ा आ गया। बहुत पढ़ना है यार, शानदार। इसको पढ़ना है। और बताओ कुछ। बस अभी तो यही सारी किताबें पढ़ना, अब इतना तो है, समय की कमी, और काफ़ी सारे काम आ जाते हैं तो नहीं हो पाता, बट ये बाल बढ़िया है यार, बाल बढ़िया है एकदम, मतलब लग बाल, रहा है थोड़ा कुछ हाँ। इंटेलेक्चुअल्स जो बैठते हैं ना, तो ऐसे कुछ लोग होने चाहिए बीच में कि एक कोई बाल बड़ा हो, धीरे से गिटार बजाने लगे, इस समय तरीके का समय थोड़ा। नहीं रहता, समय नहीं रहता, इसलिए बाल नहीं कटवा पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, केस संवारने में जितना समय लगता है ना, केस, हाँ, वो ज़्यादा समय खा लेता है। हाँ, तो कहाँ समय नहीं हुआ। अब वो तो शौक बड़ी चीज़ है। आईटी में बड़ा अच्छा होता है, आईटी में कोई दिक्कत नहीं होता ये सब चीजों का। हाँ, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ कहता नहीं, जैसा रहना कूल है। डूड टाइप के लोग होते हो तुम लोग, कूल डूड टाइप के। टी शर्ट पहन के चले जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल वो रहा। है ना, जो पुराने ऑफिस में तुम्हारे वो कछुआ वछुआ चल, हाँ, क्या था यार, कौन सा जानवर चलता था? कछुआ था, बिल्ली थी हमारे में, कुत्ता भी था। पॉजिटिव वाई बाई करके तुम्हारा हम, रख दिए रहे हैं, हमारे सीईओ ने पूरा क्या क्या अलग अलग जानवर रख रखे थे। चिड़ियाघर बना दिया। चिड़ियाघर थोड़ा सा हो गया था। सही है यार, तुम्हारे रूम से भी बड़ा अच्छा वाइब आ रहा है, यहाँ से भी देख कैसा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग हाँ, रहा है। रूम तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब आप शाम में आए तब तो ऐसे कैफ़े वाइब आएगी एकदम पूरी। बस कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ीज ला के रख दो और बढ़िया पीते रहो। सही है, सही है। तो सेशन फिर एंड किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, सेशन अपन और कुछ चीजें हो तो पूछ लो, फिर अभी हम अभी के लिए इतना ही। करते हैं। हम्म, बिल्कुल। ठीक, तो काफ़ी अच्छा रहा, तो धन्यवाद मित्रों। मजा आ गया। धन्यवाद, मैं धन्यवाद। नेता टाइप का लग रहा हूँ पूरे से वैसे। हाँ, धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद मित्रों। चलिए, सेशन एंड।